5 ऐसे साइंस जो आपको बताएंगे आपके घुटने में मेनिस्कस टेयर है या नहीं, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका नी हिप एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थो अभी। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे साइंस, इंपॉर्टेंट साइंस जो है, जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि आपके घुटने में मेनिस्कस टेयर हो गया है नहीं। ये वीडियो उन सभी पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनको नी पेन है और उनको समझ नहीं आ रहा है क्या, एक्टिविटी उनकी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, सडनली ये पेन स्टार्ट हो गया और उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अगर आपके फैमिली में किसी को भी ये दिक्कत है तो मेरे इस वीडियो पे आप कमेंट करिए और मैं आपको हेल्प करने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले मेनिस्कस है क्या, ये समझना जरूरी। मेनिस्कस एक सी शेप कार्टिलेज होता है जो आपके घुटने में फीमर और टिबिया के बीचों बीच होता है। इसे ही हम शॉक एब्जॉर्बर्स ऑफ द नी बोलते हैं। इसके कारण आपके घुटने में एक स्मूथ मूवमेंट चलती रहती है। अगर ये ना रहे तो आपका घुटना घिसना शुरू हो जाएगा। हर नी में 2 मेनिस्कस होते हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। ये टेयर अगर है तो ये कहीं भी हो सकता है, मीडियल साइड में भी, लैटरल साइड में भी। सो ऐसा पहला साइन कौन सा है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको मेनिस्कस टेयर है? पहली चीज है कि आपको एक स्टैबिंग शार्प पेन होगा घुटने में, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ये पेन यूजुअली अंदर की तरफ या जॉइंट के बीचों बीच ज्यादा होता है, कभी कभी बैक साइड में भी जा सकता है। ये डल एकिंग पेन यूजुअली नहीं होता है। आप लोकलाइज कर सकते हो और बता सकते हो कि आपको दर्द हो कहाँ रहा है, और ये आपको स्पेसिफिकली वॉकिंग, स्क्वाट करने में या ट्विस्टिंग जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें आपको ज्यादा दर्द करता है। अगर आपको पेन कांस्टेंट नहीं है लेकिन एक्टिविटी आपकी वर्स होते जा रही है तो ये मेनिस्कस इन्वॉल्वमेंट का अर्ली साइन हो सकता है। सेकंड पॉइंट है, आपको नी में पेन स्टार्ट हो गया कोई भी इंजरी और ट्रॉमा के बाद। अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, रनिंग, बेसबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, और आपको सडनली ट्विस्टिंग का एक इंजरी होता है, जर्क लगता है और आपको घुटने में पेन स्टार्ट हो जाता है, और 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक आपने रेस्ट करने के बाद, ब्रेस पहनने के बाद भी अगर ये कम नहीं हो रहा है तो आपको है चांसेस कि आपको मेनिस्कल टेयर है और आपने आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। अब जो थर्ड पॉइंट है, जो डीजेनरेटिव टेयर हम जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको कोई चोट नहीं लगी पर फिर भी आपको घुटने में दर्द हो रहा है, बहुत बार ये जो पेन होता है इग्नोर किया जाता है। मिडिल एज, एल्डरली एज में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। पेशेंट को लगता है कि कुछ नहीं है, थोड़ा कुछ खिंच गया होगा उसके कारण दर्द आ रहा है, और ये इग्नोर किया जाता है यूजुअली जो हम देखते हैं। सो ये जो टेयर होता है इसको हम डीजेनरेटिव टेयर बोलते हैं, और ये विद एज धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। ये टेयर साइलेंटली बढ़ते जाता है, लेकिन आपके जो सिम्टम्स हैं वो कभी भी आ सकते हैं। अगर वो स्मॉल टेयर है तब, या बिग टेयर है तब, आपको जॉइंट लाइन में पेन आएगा, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको घुटने में लॉकिंग का सेंसेशन भी लग सकता है कि घुटना एकदम से लॉक हो जाता है और आपको समझ नहीं आता हुआ क्या है। अब जो फोर्थ पॉइंट है जहां हमको पता चलता है कि हो सकता है आपको मेनिस्कस टेयर है, वो जब आप डॉक्टर के पास जाके दिखाते हो। डॉक्टर स्पेसिफिकली आपके घुटने की एग्जामिनेशन करता है देखने के लिए कि कोई मेनिस्कस पे चोट तो नहीं है। अब इसके कोई 3-4 टेस्ट होते हैं जो हम देख के बता सकते हैं कि आपका मेनिस्कस में कौन से साइड में, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, पीछे की तरफ टेयर है या नहीं, और वो बहुत इजीली हमको बता देता है कि आपको टेयर है, और हो सकता है उसके बाद हम आपको एमआरआई बताएं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है, अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में, स्क्वाट करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आप कभी भी सीढ़ी उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आपको एक लॉकिंग का सेंसेशन जिसमें आपका घुटना लॉक हो जाएगा ऐसा लगता है, तो तुरंत आपने आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये मेनिस्कस टेयर हो सकता है, और मेनिस्कस टेयर होके बीच में आपके घुटने को लॉक कर सकता है, और ये लॉक नहीं, इमरजेंसी भी हो सकता है। कभी कभी हमको सर्जिकली इसको ठीक करना पड़ता है अर्जेंटली। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करें? पहली चीज है, आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। वो कुछ टेस्ट करके उनको आइडिया आ जाता है कि आपको कौन से मेनिस्कस में टेयर हो सकता है, कहाँ टेयर हो सकता है। एंड कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो हम एमआरआई में कराते हैं। एमआरआई में हमको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि आपका जो कार्टिलेज है, आपका जो मेनिस्कस है और जो लिगामेंट है, इसको कहाँ इंजरी है, और ये हमको एग्जैक्टली लोकलाइज कर सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और उसमें भी हमको अगर कंफ्यूजन दिखा रहा है, अगर कभी कभी एमआरआई कि मेनिस्कस में टेयर है या नहीं, हम एक डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी कर सकते हैं। अंदर स्कोप डाल के कैमरा में देख सकते हैं कि जो टेयर है वो सीरियसली इतना वरीसम है, या उसको हम सिर्फ फिजियोथेरेपी या मेडिकेशन से कंट्रोल में रख सकते हैं। अब मेनिस्कस का ट्रीटमेंट क्या क्या है? पहली चीज है, आपको जानना जरूरी है कि आपका मेनिस्कस टेयर क्या है। मेनिस्कस टेयर अगर आपका अर्ली स्टेजेस में है, जो इनसाइड द सब्सटेंस है,
तो आप उसको सिर्फ फिजियोथेरेपी एंड मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हो। आपकी कुछ एक्टिविटीज़ है जो डॉक्टर आपको बताएगा उसको आप लिमिट कर सकते हो। बट जब आपका हाई ग्रेड टेयर है जिसमें आपका जो मेनिस्कस है ये पूरा फट गया है और एक दूसरे से दूर हो गया है, इसमें एक ही चीज़ कामयाब होती है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको आपकी लाइफस्टाइल में दिक्कतें आ रही है, वो है आर्थोस्कोपिक रिपेयर जो हम करते हैं। दो तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, कभी कभी रिपेयर, कभी कभी रिमूवल। रिमूवल का दिक्कत एक आता है कि आपको जो आर्थराइटिस है घुटने में वो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो सकता है, बट दैट इज लेटर। अगर आपका मेनिस्कस इतना फट गया है कि उसको हम बचा नहीं सकते तो उसको हमको रिमूव ही करना पड़ता है। बट वी ट्राई टू सेव इट बाय डूइंग अ मेनिस्कस रिपेयर। मेनिस्कस रिपेयर के बाद आप अपनी एक्टिविटीज़ पे कुछ समय बाद फिर से जा सकते हो। कुछ प्रिकॉशंस के साथ हमको कुछ समय तक रुकना पड़ता है। एक बार वो हमारा टाइम पीरियड निकल गया, यू कैन गो बैक टू ऑल योर एक्टिविटीज़। जो आप कर रहे थे वो आप सब कर सकते हो। अब मुझे सबसे कॉमनली पेशेंट पूछता है कि मेनिस्कस नहीं रिपेयर करेंगे तो क्या होगा। मेनिस्कस नहीं रिपेयर करोगे तो जो एक्टिविटी आप करना चाह रहे हो वो आपका धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपको मेनिस्कस टेयर है, आपको लग रहा है आपके घुटने में दर्द है, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे।